जब रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु हुई तब झांसी का महल शोक में डूब गया। महल में सन्नाटा था, दिए धीमे जल रहे थे और हर किसी को लग रहा था कि अब झांसी कमजोर हो जाएगी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इस दुख की आग से एक अजय योद्धा जन्म लेगी। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने मौका देखा। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सहारे झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई। इस नीति को लॉर्ड डैलहाउसी ने लागू किया था। उन्होंने संदेश भेजा, झांसी अब अंग्रेजों की होगी। महल में जब यह खबर पहुंची तो रानी लक्ष्मीबाई की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उन्होंने दरबार में खड़े होकर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उस दिन से रानी ने खुद को बदल दिया। साड़ी के साथ तलवार, घुड़सवारी, युद्ध की रणनीति सब कुछ सीखना शुरू किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की। औरतें, जवान, बुजुर्ग, जो भी झांसी से प्यार करता था सब सैनिक बन गए। फिर आया 1857। पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आग भड़क उठी, जिसे हम आज इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहते हैं। अंग्रेजों ने झांसी के किले को चारों ओर से घेर लिया। तोपों की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी, लेकिन किले की दीवारों पर एक और आवाज गूंज रही थी, रानी की तलवार की। पीठ पर अपने बेटे दामोदर राव को बांधकर रानी घोड़े बादन पर सवार हुई और फिर उन्होंने झांसी के किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। बाकी अंग्रेज सैनिकों को लगा कि अब वो पकड़ी जाएंगी, लेकिन रानी बिजली की तरह उनके बीच से निकल गई। कहते हैं उस दिन अंग्रेज सैनिक एक दूसरे से कह रहे थे, ये औरत नहीं, तूफान है। आखिरी लड़ाई ग्वालियर के मैदान में हुई। रानी बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन आखिरी सांस तक तलवार चलाती रही और उसी दिन एक रानी नहीं, एक अमर कहानी जन्मी। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो दिल में गर्व की आग जल उठती है।